कहते हैं ना, अतड़ी का गोश्त गोश्त नहीं होता है और खुशामती दोस्त दोस्त नहीं होता है। अब तक हम लोग ये सोच रहे थे कि अमेरिका ने रुकवा दिया, लेकिन अमेरिका ने नहीं बल्कि चीन ने रुकवा दिया IMF का पैसा जो पाकिस्तान को आने वाला था। जानेंगे इतना बड़ा धोखा चीन ने क्यों दिया। तो जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं POK से भाग खड़े हुए शहबाज शरीफ POK पहुंचे थे, लेकिन POK में जनता ने और वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बवाल बचा दिया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो छोटी सी क्लिप देख रहे हैं ना आप, जिसमें ये कह रहे हैं चोर बेअक्ल आदमी, ये संबोधित कर रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। और आपको बता दें ये हैं कौन, ये हैं POK के कथित तौर पर प्राइम मिनिस्टर। जानेंगे ये झगड़ा क्यों हुआ है, पर उससे पहले ये जानिए कि चीन ने गजब का धोखा दिया पाकिस्तान को। आयरन बिरादर बोलते बोलते आयरन ही घुसेड़ दिया। पाकिस्तान के साथ चाइना ने जब CPEC का शुरुआत किया था ना, तब एक डॉक्यूमेंट बनाया था। तब शायद पाकिस्तान को समझ में नहीं आया था कि उस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। आज चीन ने पाकिस्तान के सामने वही डॉक्यूमेंट रख दिया है और इस डॉक्यूमेंट की वजह से IMF ने ये कह दिया कि तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। दरअसल चाइना ने CPEC में निवेश किया और इस निवेश में चाइना ने एनर्जी सेक्टर में ठीक ठाक पैसा लगाया, बिजली कंपनियां बनाई, पाकिस्तान के कई सारे एनर्जी सेक्टर के जो ग्रिड वगैरह थे वो सारा काम किया। POK के भी कई एरिया में ये सारे काम किए गए। इस बिजली से ठीक ठाक पैसे आने की बात कही गई थी, पर उस डॉक्यूमेंट में एक बात लिखी हुई थी जो 8 साल हो गए और पाकिस्तान ने उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया। उस डॉक्यूमेंट में लिखा गया था कि हम एक बैंक बनाएंगे, चाइना का ये बैंक होगा जो पाकिस्तान के अंदर होगा और इसमें सारे फंड इकट्ठा होंगे। पाकिस्तान शुरुआती दौर में इसे टालता गया। चीन को भी लगा कि असल मकसद तो हमारा कब्जा करने का है, तो चलो छोड़ो हटाओ, इस थोड़े से पैसे के बदले में अगर हमें पूरी की पूरी जमीन मिल रही है तो करने दो। अब तक चाइना भी ये नहीं सोच पाया था कि भविष्य में हालात ऐसे होंगे। 8 साल बीत गए और इस 8 साल के दौरान न पाकिस्तान ने उस बैंक का निर्माण किया और न चाइना का फंड उसमें जमा हो पाया। चाइना चाहता था कि उसके पैसे उसके फंड में ही जमा हो। चाइना ने ये सोचा था कि ये पैसे आएंगे उसके ही बैंक में जमा होंगे और वो उसको अपने नियम के अनुसार खर्च करेगा। मतलब चाइना के दिए हुए पैसे चाइना की कंपनी में जाते, चाइना की कंपनी इस वक्त बकाया में नहीं रहती और आखिरकार घूम फिर कर घर में पैसा घुस जाता। लेकिन चाइना का ये मकसद पूरा नहीं हुआ। चाइना ने पैसे लगाना शुरू किया और कहा कि आप बिजली कंपनियों को पैसे दो। पाकिस्तान ने कहा अभी तो पैसे नहीं है, अभी खर्च हो गए, अभी इधर खर्च हो गए, उधर खर्च हो गए, हम आपकी कंपनियों को अभी पैसे नहीं दे सकते हैं। ऐसे करते करते चाइनीज कंपनियों के ऊपर शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान का ठीक ठाक बकाया हो गया है और अब पाकिस्तान के सामने चाइना ने शर्त रख दी है कि 8 साल पहले वाली जो चीज है ना, पहले ये करो और तुम्हें हमें देना है 4 बिलियन पाकिस्तानी रुपया हर महीने, ताकि जो कर्जा है वो कर्जा टूट जाए। और ये कर्जा सिर्फ चीनी कंपनियों का इलेक्ट्रिक कर्जा है। चाइना भी जानता है कि एक बार पैसे गए तो फिर वो पैसे आएंगे नहीं, क्योंकि अब तो POK के जाने के दिन दिख रहे हैं। चाइना ने कहा कि ये चाइनीज फंड बनाओ। अब यहाँ पर IMF की शर्त आ जाती है। IMF जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है अमेरिका का, और अमेरिका कह रहा है भैया चाइना से दोस्ती तोड़ो, चाइना को ज्यादा पैसा वगैरह मत लो, और पैसा लोगे तो तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी। यही वजह है कि IMF ने जैसे ही इस चीज को सुना, IMF की टीम यहाँ पहुंची, उसने देखा कि यहाँ पर चाइना ये कह रहा है कि सबसे पहले उस बैंक को बनाओ और उस बैंक का नाम होगा चाइनीज रिवॉल्विंग बैंक अकाउंट। और ये चाह रहा है पाकिस्तान की नहीं, ये नाम मत दो, इस नाम के बल पर हमें पैसा नहीं मिलेगा, इसका नाम हम रख देते हैं पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग फंड। नाम को लेकर लफड़ा हो रहा है। चाइना कह रहा है नहीं, हमारा मोहर तो लगा रहेगा। यही वजह
यह है कि IMF ने कह दिया है कि तुम दोनों आपस में निपट लो, तुम्हें पैसा मिलने वाला है नहीं। तो जहां एक तरफ ये सारी कहानी है, वहीं दूसरी तरफ POK पहुंचे थे शहबाज शरीफ कार्यक्रम में और यहाँ उनकी घनघोर बेइज्जती हो गई। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल ये है POK के कथित प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास। इसने कार्यक्रम के दौरान ही बीच में खड़े होकर शहबाज शरीफ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कश्मीरियों की शहादत को भुला दिया। इलियास ने कई सवाल करने शुरू कर दिए, जिसके बाद शहबाज मंच छोड़कर भाग गया। पहले तो उसने कहा कि चुप रहो, हम बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर वहां से भागने में ही भलाई समझी। वैसे शहबाज सरकार वहां से भाग गए तो जैसे ही भागकर ये पहुंचे इस्लामाबाद में POK के इस कथित प्रधानमंत्री का एक मॉल था, उस मॉल को सील करा दिया। अब सील कराने के बाद इमरान खान इस मसले में कूद गए। इमरान खान ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, ये 8 महीने से जंगल का कानून चल रहा है, उसने वहाँ पर कार्यक्रम में रोका क्या, इसका बदला निकालने के लिए शहबाज ने मॉल को बंद करा दिया। अब क्या बोला था वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। शहबाज शरीफ ने जैसे ही बोलना शुरू कर दिया, वैसे ही POK के कथित प्रधानमंत्री आते हैं और वो बीच में रोककर अपनी बात कहते हैं। POK में ठीक ठाक उथल पुथल मची हुई है और POK के लोगों के बीच असंतोष है, ये चीज साफ साफ देखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ये एकदम सही समय है एक्शन लेने का? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जो मीरपुर वालों को पानी मिलना था वो कौन देगा? मीरपुर का पानी जाके समुद्रपुर दो। मीरपुर के लिए एक टॉफी और एक रेवड़ी, एक लॉलीपॉप नहीं, 10 मेगावाट दे रहा दासू के लिए, कहते हैं वहाँ जिरगा हुए लोग एहतजाज कर रहे थे। इसको याद ही नहीं कि 3 महीने पहले आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज हुए 5 की 5 मेन आर्टरीज ब्लॉक थी, वो लोग कह रहे हैं कि हम क्यों ऑयल के पैसे दें। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट इस मसले को लेकर बैठी हुई है। मुझे ये बताएं कि इसको कोई ब्रीफ देने वाला नहीं है। मतलब जनरल सजाद गनी को इसको कम से कम ब्रीफ देना चाहिए था, मतलब उनको पता होना चाहिए। और ये वापडा में डिक्टेट करेंगे आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को, वो बताएंगे कि हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। मैं कमाल की बात ये है कि आप उसका देखें, जब उसने एंड किया तो मेरा ये था कि मैं खड़ा होकर ये कहूँगा कि इज्जत माफ जनाब वज़ीर आज़म, वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उस कमबख्त ने, चोर ने, अक्ल से पैदल आदमी ने मौका ही नहीं दिया, उसने मुझे टोकना शुरू कर दिया। इंतहा ये थी कि उसके गार्डों का रवैया, अब वो उन्होंने मुझ पर अटैक किया। मतलब एक वज़ीर आज़म को ने अपनी इज्जत मैंने वहाँ पे बचाई। आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारी टेरिटरी के अंदर ये चीज़ें करेगा वो, तो ये पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है? जो मीरपुर वालों को पानी मिलना था वो कौन देगा? मीरपुर का पानी जाके समुद्रपुर दो। मीरपुर के लिए एक टॉफी और एक रेवड़ी, एक लॉलीपॉप नहीं, 10 मेगावाट दे रहा दासू के लिए, कहते हैं वहाँ जिरगा हुए लोग एहतजाज कर रहे थे। इसको याद ही नहीं कि 3 महीने पहले आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज हुए 5 की 5 मेन आर्टरीज ब्लॉक थी, वो लोग कह रहे हैं कि हम क्यों ऑयल के पैसे दें। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट इस मसले को लेकर बैठी हुई है। मुझे ये बताएं कि इसको कोई ब्रीफ देने वाला नहीं है। मतलब जनरल सजाद गनी को इसको